स्वागत है आप सभी का और एक न्यू एनिमे एक्सप्लेन वीडियो में। इस एनिमे का नाम है बियॉन्ड द बाउंड्री। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है सुसाइड यानी अपनी जिंदगी को खत्म कर देना। मैं कभी भी इसके बारे में सोच भी नहीं सकता। तभी हम एक लड़की को देखते हैं जो कि स्कूल के छत के एकदम किनारे पर खड़ी हुई होती है। देन हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम है कनबरा आकेहितो यहाँ से जाते हुए तभी वो उस लड़की को देखता है। डीप ब्लू कलर की रिबन को देखकर उसे पता लगता है वो लड़की न्यू स्टूडेंट है। हमारा मेन कैरेक्टर आगे कहता है इस पॉइंट पर कहानी दो तरीके से आगे बढ़ सकता है। पहला तो ये प्रोटैगनिस्ट घटित होने वाले घटना में एक्टिव रोल निभाता है या फिर वो पैसिव रोल निभाता है जहाँ पर कहानी उसके बिना ही आगे बढ़ जाती है। और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर पहला ऑप्शन को चुनता है और वो उस लड़की को बचाने के लिए जाता है। दिन वो छत के ऊपर आकर उस लड़की को रोकने लगता है और उस लड़की से कहता है कोई तो है जो कि चश्मे में उतना ही अच्छा दिखता है जितना कि तुम हो, इसलिए जो भी हो बस तुम्हें मरना नहीं चाहिए। दिन हमारा मेन कैरेक्टर फिर से व्याकरण में कहता है ये मेरी उससे रिक्वेस्ट थी, मैंने उस समय जो कुछ भी महसूस किया उससे चीख कर कह दिया। दिन आगे आके तो कहता है क्योंकि मुझे तुम्हारे ग्लासेस पसंद है। ये सुनने के बाद वो लड़की पीछे की ओर जंप करते हुए आकेहितो के पास आ जाती है और वो आकेहितो के शरीर में एक तलवार को आर पार कर देती है और आकेहितो को कहती है तुम एक गलत पर्सन के साथ फाइट की है। तभी आकेहितो कहता है प्लीज इस तलवार को बाहर निकालो। तलवार उसके शरीर का आर पार होने के बाद भी उसे इतने अच्छे से बात करते हुए देखकर वो लड़की काफी हैरान होती है और वो आकेहितो से कहती है आखिर तुम इस पृथ्वी पर कौन हो। आकेहितो कहता है सम यही चीज मैं तुमसे भी पूछना चाहता हूँ। देन हमारा मेन कैरेक्टर व्याकरण में कहता है और इसी तरह मेरी मुलाकात हुई कुरियामा मिराई से। अगर हमारी कहानी ऐसे ही एक मुलाकात के बाद खत्म हो जाती तो मुझे नहीं लगता इस दुनिया में कोई भी कहानी कहने लायक होगी। देन हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं। यहाँ पर लिटरेचर क्लब में आकेहितो अपनी दोस्त मित्सुकी के साथ बात कर रहा होता है और वो मित्सुकी को कह रहा होता है तुम सिर्फ मॉडर्स की ब्रूटलिटी को बढ़ा चढ़ा के कह के रीडर्स की इंटरेस्ट को बनाए नहीं रख सकते हो। रीडर्स इस बात के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं कि स्टोरी में कैरेक्टर्स क्या करते हैं और क्यों करते हैं। हमें यहाँ पर पता लगता है ये दोनों मिलकर क्लब की एंथोलॉजी के लिए स्टोरीज चुन रहे होते हैं। एंथोलॉजी यानी बहुत सारे स्टोरीज की कलेक्शन। असल में ये एंथोलॉजी इनकी क्लब की 150th एंथोलॉजी होने वाला है, इसलिए क्लब के एडवाइजर इन्हें इस एंथोलॉजी को स्पेशल बनाने के लिए कहे हैं, जिसकी वजह से इन दोनों को काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। और ये दोनों यहाँ पर एक दूसरे को ही दोष दे रहे होते हैं कि आखिर टीचर को इस बात की कहने की क्या जरूरत थी कि ये हमारा 150th एंथोलॉजी है। आगे इन दोनों को बाहर से कुछ आवाज आता है जिस पर इन दोनों को लगता है शायद ये कुरियामा मिराई है। देन आकेहितो बाहर जाने लगता है। इस पर मित्सुकी आकेहितो से कहती है क्या तुम पूरी सिलेक्शन प्रोसेस मुझ पर थोपना चाहते हो। आकेहितो इस पर कहता है चिंता मत करो मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। देन आकेहितो जब बाहर आता है तो कुरियामा यहाँ पर छुप रही होती है। आगे कुरियामा आकेहितो के पीछा करने लगती है और वो जब आकेहितो को देखकर इस कबड़ के अंदर छुपने वाली होती है तभी इस कबड़ की सारा सामान उसके ऊपर गिर जाती है। आकेहितो यहाँ पर कुरियामा को देखकर कहता है तुम्हें यहाँ पर देखकर खुशी हुई। कुरियामा इस पर कहती है हमारा यहाँ पर मिलना तो बस कोइंसिडेंट था। आकेहितो कहता है क्या तुम्हें लगता है मैं ये मान लूंगा कि ये सिर्फ एक कोइंसिडेंट था, मुझे बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे। इस पर कुरियामा अपनी चश्मा पोंछने लगती है। आकेहितो इस पर कहता है अपनी चश्मा पोंछने से तुम्हें कोई अच्छी बहाना नहीं मिल जाएगी। कुरियामा कहती है नहीं मैं ऐसा इसलिए नहीं कर रही थी। आगे आकेहितो उससे कहता है मैं तुम्हें पहले भी बताया था मैं इमोर्टल हूँ, मैं मर नहीं सकता, चाहे तुम जितनी भी खतरनाक हमला मुझ पर क्यों ना करो तुम मुझे नहीं मार पाओगी। कुरियामा इस पर कहती है नहीं नहीं मैं ऐसा करने नहीं आई थी। आकेहितो कहता है झूठ मत बोलो, क्या तुम्हें पता है कि पिछले वीक में तुम मुझे कितनी बार चाकू मारी थी। इस पर कुरियामा गिनने लगती है। आकेहितो इस पर चिल्लाते हुए कहता है हाथों से गिनना इनफ नहीं है। कुरियामा इस पर कहती है ये सब तुम्हारी गलती है, मैं कभी नहीं सोची थी कि एक सैडलिंग इतनी गहरी चोट खाने के बाद भी जिंदा रह सकता है। आकेहितो कहता है आखिर मुझे तुम्हें कितनी बार बताना पड़ेगा कि मैं कोई सैडलिंग नहीं हूँ बल्कि मैं एक हाफ सेड हूँ, मैं एक एक्सट्रीमली रेयर एंटिटी हूँ जो कि एक ड्रीम सेट और एक ह्यूमन का बच्चा हूँ। कुरियामा कहते हैं तो इससे कोई फायदा नहीं है ना, चाहे मैं तुम्हें कितनी बार भी चाकू मारूं तुम नहीं मरोगे है ना। आकेहितो कहता है हाँ मैं कोई वीडियो गेम का छोटा मोटा मॉन्स्टर नहीं हूँ। कुरियामा कहते हैं चाहे कुछ भी हो जब तक मैं एक स्पिरिट हंटर हूँ और तुम एक ड्रीम सेट हो तब तक मैं अपनी काम करती रहूंगी। ऐसा कहकर वो जाने लगती है लेकिन तभी वो फिर से नीचे गिर जाती है। देन आकेहितो मित्सुकी के पास आ जाता है और कहता है उस लड़की को कुछ भी समझाने का कोई फायदा नहीं। तभी मित्सुकी उससे कहती है अगर तुम पूरी मेहनत से काम नहीं करोगे तो ये जो तुम्हारा सपना है कि ग्रेजुएशन के दिन में तुम्हें बाहर चलने के लिए पूछूंगी ये कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा। आकेहितो इस पर काफी हैरान होता है और कहता है आखिर ये मेरा सपना कब से है। मित्सुकी इस पर कहती है तो क्या इसके बजाय तुम मुझे बाहर चलने के लिए पूछना चाहते थे। आकेहितो कहता है नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि तुम गलत धारणा के तहत काम कर रहे हो। मित्सुकी इस पर कहती है माफ करना मैं ये भूल गई थी कि तुम एक ठरकी हो जिसे बड़े संतरे वाली लड़कियां पसंद है, इसलिए तुम कभी मुझसे बाहर चलने के लिए नहीं पूछोगे। आकेहितो उससे कहता है मेरी बार बार मजाक उड़ाना बंद करो। आगे मित्सुकी कहती है आखिर तुम हार क्यों नहीं मान लेते और उसे उसकी मर्जी के हिसाब से तुम्हें खुद को छुरा घोंपने क्यों नहीं देते। आकेहितो इस पर कहता है भले ही मैं मर नहीं सकता पर मुझे दर्द बराबर होता है। मित्सुकी इस पर कहती है ये तुम जैसे ठरकी सोच रखने वाले लोगों के लिए एक अच्छी रिवॉर्ड है। आकेहितो इस पर कहता है बार बार मुझे ठरकी कहना बंद करो। और आगे वो कहता है क्या ये प्यार है। मैं इस बात के ऊपर यकीन नहीं कर सकता कि एक लड़की जो कि हर तरीके के चश्मे में अच्छी लगती है वो मुझसे प्यार करती है। मित्सुकी कहते हैं ठरकी लोगों की सोच की कोई भी इलाज नहीं है। देन आगे वो कहते हैं आगे तुम्हें कुरियामा के साथ
बहुत ज्यादा जुड़ने से बचना चाहिए। ओके तो इस पर कहता है पर क्यों? मित्सुकी कहते नेस्ट क्लैन इस एरिया में स्पिरिट हंटर को कंट्रोल करता है और मैं उनकी बेटी तुम्हें सलाह दे रही हूँ, और अगर तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया तो तुम एक गधे हो। नेक्स्ट स्कूल छुट्टी होने बाद अकी तो क्लब रूम में चाबी डाल के घर जाने वाला होता है। तभी वो कुरियामा से कहता है क्या तुम ऐसा हमेशा करते हुए थकती नहीं हो? क्या तुम आज भी मुझे मारने की कोशिश करने वाली हो? तभी कुरियामा उससे कहती है आखिर तुम इतने देर तक स्कूल में क्यों रहते हो? अकी तो इस पर कहता है क्योंकि अगर मैं स्कूल से जल्दी घर निकलने लगा तो तुम मुझे स्कूल के सभी स्टूडेंट के सामने मारने की कोशिश कर सकती हो। कुरियामा कहते तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं हमेशा तुम्हें मारने से पहले ये देखती हूँ कि हमारे आसपास कोई ना हो। दिन आगे वो अपनी हाथ से पट्टी हटाने लगती है। ओके तो ये देखकर कहता है मैं पहले कभी किसी ऐसे के बारे में नहीं सुना जो कि अपने खून के इस्तेमाल एक तलवार बनाने के लिए करती हो। कुरियामा कहते स्पिरिट हंटर्स हमारे क्लान को श्रापित क्लान मानकर हमसे दूर रहते थे, शायद ऐसा इसलिए क्योंकि हम बहुत ज्यादा पावरफुल थे और क्योंकि स्पिरिट हंटर्स के पास सुपर नेचुरल पावर होती है, इसलिए हम उन लोगों को खत्म करने की कोशिश करते हैं जिनके पास बहुत एबिलिटीज होती है, और इसकी वजह से मेरी क्लान खत्म हो गई और मैं ही एक इस क्लान का आखिरी एक सर्वाइवल बच गई। आगे तो इस पर कहता है ये तो बहुत ही ज्यादा भयानक बात है। कुरियामा कहते हैं क्या सच में? पर मुझे नहीं लगता। देन वो अपने खून से तलवार को बना के लड़ाई के लिए रेडी हो जाती है। तभी आके तो कहता है रुको मुझे तुमसे कुछ पूछना है, आखिर तुम मुझसे इतने ऑब्सेस्ड क्यों हो? पर कुरियामा इस पर कोई भी जवाब नहीं दे पाती। देन आके तो यहाँ से भागने लगता है। कुरियामा इस पर कहती है आखिर तुम क्यों भाग रहे हो? आके तो इस पर कहता है मैं भाग नहीं रहा हूँ, मैं एक टैक्टिकल रिट्रीट बना रहा हूँ। हमने इतनी बार लड़ाई की है कि मुझे पता चल गया है कि मैं तुम्हें नहीं हरा सकता। इस पर कुरियामा जब उसके पीछा करने लगती है तो वो फिर से गिर जाती है। देन वो इस सीढ़ियों के पास आकेतो के पर जबरदस्त हमला करती है, पर आकेतो उसके हमले से बाल बाल बचता है। देन आकेतो दौड़ते हुए स्कूल के बाहर आने के बाद पीछे देखकर कहता है क्या वो हार मान गई है, लेकिन तभी कुरियामा उसके ऊपर से उड़ते हुए आती है। इस पर आकेतो उसके ऊपर बहुत सारे सामान फेंकने लगता है, जिसकी वजह से कुरियामा की बैलेंस बिगड़ जाती है और वो अच्छे से दौड़ नहीं पाती, और इसका फायदा उठा के आकेतो यहाँ से भाग जाता है। ये देखकर कुरियामा जब आकेतो के पीछे भागने लगती है तो वो फिर से नीचे गिर जाती है। नेक्स्ट कुरियामा इस क्लास में आ जाती है और वो धीरे धीरे करके इस कबर्ड के पास जाने लगती है। तभी वहाँ पर एक घंटी बजती है जिससे कुरियामा की ध्यान भटक जाती है, और आकेतो इसका फायदा उठा के इस कबर्ड को कुरियामा के ऊपर गिरा देता है और कुरियामा से कहता है कि मुझे लगता है अब समय आ चुका है कि हम इसे खत्म कर दे। तभी कुरियामा उस कबर्ड को अपने तलवार से चीरते हुए बाहर आती है और कहती है मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, आखिर तुम मेरे साथ क्या किए? आकेतो कहता है अपने सर से बाल्टी को तो हटाओ। इस पर कुरियामा अपने सर से बाल्टी को हटाती है और आगे उसके पेट से गुड़गुड़ की आवाज आती है। इस पर आकेतो कहता है क्या तुम भूखे हो? इस पर कुरियामा कुछ भी नहीं कहती, पर आगे उसे कुछ महसूस होता है। तभी हम देखते हैं एक मॉन्स्टर बाहर से खिड़की को तोड़ते हुए यहाँ पर आता है। आकेतो इससे देखकर कहता है ये तो एक ड्रीम सेड है। आगे वो देखता है कुरियामा इसे मारने से कांप रही होती है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और वो उस ड्रीम सेड को जबरदस्त किक मारती है, जिससे वो ड्रीम सेड उड़ते हुए बाहर नीचे जा गिरता है। आगे हम देखते हैं वो ड्रीम सेड यहाँ से भाग जाता है, पर पास खड़े हुए दो लड़कियां उसे देख नहीं पाती। आगे वो लड़की आकेतो से कहती है क्या तुम मेरे लिए सफाई करने वाले लोगों को बुला दोगे? इतना कहकर वो खिड़की से छलांग मार के यहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद कुरियामा पूछती है आखिर ये कौन थे? आकेतो कहता है उनका नाम है निनोमिया शिजुको, वो एक फेमस स्पिरिट हंटर है। नेक्स्ट हम देखते हैं वो दोनों रात में डिनर करने के लिए एक रेस्टोरेंट में आ चुके थे। कुरियामा यहाँ पर आकेतो से कहती है मैं आज तक कभी भी एक ड्रीम सेड को नहीं पकड़ी हूँ। आकेतो इस पर काफी हैरान होता है और कहता है पर तुम तो एक स्पिरिट हंटर हो ना? कुरियामा इस पर कहते मैं पहले भी तुमसे कहा था कि हमारे क्लैन की ब्लड मैनिपुलेशन पावर की वजह से हमारी क्लैन को नफरत की जाती थी, इसलिए मैं किसी भी तरीके की सेड बस्टिंग से खुद को दूर रख के अपनी एबिलिटी को छुपाने की कोशिश कर रही हूँ। और इसके साथ ही कितामा कहता है हाँ और इसके साथ क्या? कुरियामा इस पर कहते कुछ भी नहीं। तभी आकेतो कहता है मैं समझ गया, देन तुम डिसाइड किया कि मैं एक ड्रीम सेड हूँ और मुझ पर हमला करने के साहस जुटाए। इस पर कुरियामा कहती है हाँ, और आगे कहती है तुमने कहा कि तुम इमोर्टल हो, इसलिए मैं तुम्हें कितनी बार भी चाकू मारूं तुम नहीं मरोगे, और इसके अलावा मुझे ड्रीम सेड को पकड़ने की आदत भी नहीं थी। आकेतो कहता है तो क्या तुम मुझ पर प्रैक्टिस कर रहे थे? कुरियामा कहती है हाँ मैं ऐसा कर रही थी, तो क्या हुआ? ऐसा भी तो नहीं है कि तुम इससे कुछ खो दोगे। आकेतो कहता है तुम मेरे दिल को बार बार चिढ़ते रहते हो, क्या तुम्हें पता है इससे मुझे कितना ज्यादा दर्द होता है? हम नहीं मर सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे साथ जो चाहे वो किया जाए। कुरियामा कहती है आखिर तुम इस बात को इतने जोर से क्यों कह रहे हो? आसपास के लोग इस बात को सुन लेंगे। आकेतो कहता है चिंता मत करो, मैं पहले ही ये देख लिया था कि आसपास कोई ना हो। तभी हम देखते हैं यहाँ पर एक वेट्रेस आ जाती है और वो कुरियामा को बहुत सारे डिश दे के यहाँ से चली जाती है। ये देखकर आकेतो कहता है तुमने तो और भी बहुत सारा खाना ऑर्डर कर दिया, आखिर इसका पैसा कौन देगा? कुरियामा कहती है तुम मेरी खाने के लिए पैसे दे देना और इसके बदले आज रात में तुम्हें किसी भी लड़ाई के लिए चुनौती नहीं दूंगी। आकेतो कहता है तो क्या इसका मतलब ये है कि तुम कल मुझ पर फिर से हमला करोगी? कुरियामा कहती है हाँ मैं ऐसा क्यों ना करूँ। नेक्स्ट हम देखते हैं नीनो ड्रीम सेड को पकड़ चुकी थी और उसे बड़े ही आराम से मार देती है, और वो मॉन्स्टर मरने के बाद उसके बॉडी से क्रिस्टल निकलता है। दिन अकीतो यहाँ से जाते हुए कुरियामा को कह रहा होता है हालांकि ये सच है कि ड्रीम सेड लोगों के ऊपर कब्जा कर लेते हैं और उन्हें मार देते हैं, लेकिन जिन लोगों में स्पिरिट हंटर की एबिलिटी होती है उन्हें उनके साथ निपटने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, तो फिर तुम उनके पीछे क्यों नहीं जाते? पर कुरियामा इस पर कुछ नहीं कहती और आगे डिनर के लिए थैंक यू कहके यहाँ से चली जाती है। दिन अकीतो घर आने के बाद आज पूरे दिन जो हुआ उसके बारे में सोचने लगता है। दिन
अगले दिन अकीहितो मित्सुकी के बुलाने पर कैफेटेरिया आ चुका था। देन वो मित्सुकी के पास जाता है और वो दोनों थोड़ी सी हंसी मजाक करते हैं और एक दूसरे को चिढ़ाते हैं। आगे मित्सुकी कहती है तो फिर मैं अब काम की बात बताती हूँ, मैं आज से क्लब से छुट्टी ले रही हूँ। अकीहितो कहता है तो क्या तुम मुझे सिर्फ इतना कहने के लिए यहाँ पर बुलाए थे? मित्सुकी आगे कहती है नासे क्लान कुरियामा के ऊपर नजर रखे हुए हैं क्योंकि वो कुरियामा को एक खतरा मानते हैं, इसलिए तुम कुरियामा के साथ और ज्यादा मत उलझना। खैर मैं कुछ भी कहूँ तुम मेरी बात को कभी भी मानने नहीं वाले हो। अकीहितो कहता है पर मैं तो अमर हूँ ना, कुछ भी हो जाए मैं नहीं मरने वाला। तभी मित्सुकी उसके कान के पास आकर कहती है मैं चाहती हूँ कि तुम मर जाओ। दिन स्कूल छुट्टी होने के बाद कुरियामा फिर से अकीहितो के पास आ जाती है। अकीहितो उससे कहता है मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। देन कुरियामा कुछ खाना खरीदती है पर उसके पास देने के लिए पैसा नहीं होती, इस पर अकीहितो पैसा दे देता है। देन वो दोनों खाना खरीदने के बाद यहाँ पर आ जाते हैं और कुरियामा यहाँ पर अकीहितो से माफी मांगती है क्योंकि अकीहितो को कुरियामा की खाने की पैसा देना पड़ा। आगे कुरियामा कहती है तुम मुझसे क्या बात करना चाहते थे? अकीहितो कहता है क्या तुम्हारा यहाँ पर आने का क्या कोई गोल है? कुरियामा कहती है नहीं, कुछ खास गोल नहीं, पर तुमने ये क्यों पूछा? अकीहितो कहता है सच कहूँ तो मुझे किसी ने कहा था कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं उलझना चाहिए। कुरियामा इस पर कहती है हाँ मुझे पता है, सभी लोग मुझसे नफरत करते हैं, मेरी ब्लॉग और ट्विटर में भी आग लग चुकी है। उसकी ट्विटर आईडी देखकर अकीहितो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है मैं बाद में तुम्हें जरूर ढूंढूंगा और तुम्हें फॉलो करूंगा। तभी वो रुक जाता है और कहता है आखिर में ये क्या कह रहा हूँ, मुझे बताओ कि तुम यहाँ पर क्यों आए थे? क्या सच में तुम्हारा यहाँ पर आने का कोई भी गोल नहीं है? कुरियामा कहती है आखिर मैं तुम्हें ये बात क्यों बताऊं? अकीहितो कहता है तो क्या इसका मतलब तुम्हारा कोई गोल है? कुरियामा इस पर कुछ नहीं कहती और खाना खाने लगती है। अकीहितो ये देखकर कहता है आखिर तुम घर जाके खाना क्यों नहीं खाते? क्या कोई कारण है जिसकी वजह से तुम घर जाके खाना नहीं खा सकते हो? कुरियामा इस पर काफी हड़बड़ा जाती है और कहती है आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? ऐसा कुछ भी नहीं है। अकीहितो कहता है तुम्हारे मुंह से साफ साफ पता लग रहा है कि क्या बात है। और आगे कहता है क्या तुम अपने घर का किराया नहीं दे पा रहे थे? कुरियामा कहती है नहीं, मैं हर महीने खत्म होते होते किराया दे देती हूँ। अकीहितो कहता है क्या तुम्हारा घर इतने कूड़े से भरा है कि तुम अंदर नहीं जा सकते? कुरियामा कहती है नहीं, मेरा घर बहुत साफ है। अकीहितो कहता है तो क्या तुम्हारे घर में शेड है? शेड या फिर ड्रीम शेड, ये दोनों एक ही चीज है, यानी वही मॉन्स्टर है। कुरियामा इस पर हड़बड़ाने लगती है और कहती है आखिर तुम्हें क्या कह रहे हो? क्या तुम कह रहे हो कि मैं जहाँ पर रहने के लिए आया था वहाँ पर ड्रीम शेड है? अकीहितो कहता है हाँ, ऐसा कहा जाता है कि शेड स्पिरिट हंटर्स के पावर से अट्रैक्ट होते हैं। देन अकीहितो जाने लगता है। तभी कुरियामा कहती है रुक जाओ, तुम कहाँ जा रहे हो? अकीहितो कहता है चलो उस शेड को मारते हैं, मैं तुम्हें इसमें मदद करूंगा, इससे तुम्हें कुछ पैसे मिलेगा और अगर इससे तुम्हें थोड़ी सी हिम्मत मिलती है तो मुझे और ज्यादा चाकू लगने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। कुरियामा कहती है नहीं, मैं ये नहीं कर सकती, मुझे इससे डर लगती है, मैं किसी की भी जान लेने से डरती हूँ। अकीहितो कहता है तो फिर तुम इस स्पिरिट हंटर का काम क्यों नहीं छोड़ देती? कुरियामा कहती है अगर मैं इसे छोड़ पाती तो कब का छोड़ चुकी होती। मैं इसे छोड़ने की बहुत कोशिश की और एक नॉर्मल जिंदगी जीने की कोशिश की, लेकिन मेरी नसों में बहता ये श्रापित खून बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। तभी अकीहितो उससे कहता है मेरे लिए भी यही लागू होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं वो दोनों कुरियामा के घर में आ जाते हैं। यहाँ पर लाइट बार बार ऑन ऑफ होती है और पानी भी बार बार चालू बंद होती है। देन वो दोनों लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी उन दोनों को एक शैडो जैसा कुछ दिखता है। ये देखकर कुरियामा उसके ऊपर हमला कर देती है, पर उल्टा कुरियामा के ऊपर ही अटैक होने लगता है। कुरियामा जैसे तैसे करके बाल बाल बचती है। आगे एक रस्सी जैसा चीज कुरियामा के ऊपर हमला करती है। देन वो रस्सी किसी चीज की एक शेप लेने लगती है। नेक्स्ट हम मित्सुकी को देखते हैं। देन हम एक लड़की को देखते हैं जो कि एक लड़की के पीछे खड़ा हुआ होता है और उसके सामने खड़ी हुई लड़की हंस रही होती है और इतने में ये एपिसोड खत्म हो जाता है।